हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रैश कोर्स। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ेंगे और इस चैप्टर के अंदर हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक होता है एलिमिनेशन मेथड और एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग एलिमिनेशन मेथड को समझेंगे और अगली वीडियो में मैं शायद आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी करा दूंगा। ठीक है, पर सबसे पहले समझते हैं कि ये एलिमिनेशन मेथड असल में होता क्या है। पर एलिमिनेशन मेथड को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल असल में है क्या। देखो बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर हमारे पास एक बार बार एक वर्ड आ रहा है वेरिएबल। इस वेरिएबल का मतलब क्या होता है? देखो, जो आप जैसे भी आपने क्वेश्चन देखे होंगे, आपने ये चीज़ पहले क्लास 8th के अंदर भी पढ़ी है, जहाँ पे आपके पास क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ आता था x प्लस 5 इक्वल्स टू 7। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड किया करते थे। ठीक है, हम लोग क्या करते थे, हम लोग इस x को अपनी जगह पे रखते थे, इस 7 को यहाँ पे रखते थे और 5 को इधर लेकर आ जाया करते थे। और यहाँ से मैं बोलता था कि मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ये था आपके पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये क्या था आपके पास? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन जैसे जैसे क्लास बढ़ी वैसे वैसे सिलेबस भी बढ़ी है। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास अब वन वेरिएबल नहीं है, हमारे पास है अब टू वेरिएबल। अब क्या है हमारे पास? टू वेरिएबल। तो ये टू वेरिएबल क्या है? देखो, यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ मैंने सिर्फ एक्स की वैल्यू निकाली क्योंकि मेरे पास एक ही वेरिएबल गिवन था। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, आपके पास दो तरह के वेरिएबल गिवन होंगे, एक तो होगा एक्स, एक होगा वाई, या फिर एक होगा ए या फिर एक होगा बी, या फिर एक हो जाएगा पी, एक हो जाएगा क्यू। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से आपको दो तरह के वेरिएबल गिवन होंगे। ठीक है, और दो ही तरह की आपको इक्वेशन गिवन होगी। मतलब कि अगर आपसे वो बात करेगा वन वेरिएबल की, तो आपको इक्वेशन मिलेगी सिर्फ एक। ठीक है, वहां से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वेरिएबल देगा दो, तो उसी तरह आपको दो इक्वेशन भी देनी जरूरी होगी। समझ में आ गया? अगर वेरिएबल देगा तीन, जैसे एक्स वाई जेड, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ पे आपको तीन इक्वेशन देना पड़ेगा उसको, मतलब जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन। समझ में आया? तो समझते हैं इसी के अंदर एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कन्वर्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के अंदर। मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, एक को हटा देते हैं, एक को डिलीट कर देते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे रियलिटी शोज के अंदर देखा होगा, वहाँ पे एक एलिमिनेशन राउंड होता है। वो एलिमिनेशन राउंड क्या होता है, उस राउंड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो बच्चा अच्छा नहीं होता है या जो थोड़ा कमजोर होता है, उसको एलिमिनेट कर देते हैं। बस यहाँ पे हम वही करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, अपनी मर्जी से किसी को भी एक को हटा देना है, डिलीट कर देना है। ठीक है, और बाद में जो बचेगा उसकी वैल्यू निकाल देनी है। ठीक है, अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब अच्छे से समझ में आएगा आपको। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल ले लेता हूँ, बहुत सिंपल एग्जाम्पल लूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे कहा है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 3। मैंने दो इक्वेशन ली। अब क्या करना है आपको, यहाँ से मैंने बोला है एक्स की वैल्यू बताओ और वाई की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, मेरे को एक को पहले डिलीट करना पड़ेगा। अब देखो, कोई भी चीज़ जो है ना, कोई भी चीज़ अपने आप डिलीट नहीं होती, मतलब कोई भी चीज़ अपने आप नहीं कटती है। जैसे मैंने कहा भाई +1 और +1, ये कभी कटेगा नहीं, ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो काटने के लिए क्या करते हैं, आप इतना ध्यान रखना हमेशा कि जब भी नंबर काटने होंगे ना, तो दोनों नंबर का एक प्लस का होना चाहिए, एक नंबर माइनस का होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे कहा आपके पास कि 2 अगर प्लस का है और आपको इसको काटना है, तो ये 2 प्लस का है तो उसका उल्टा लेना पड़ेगा, आपको माइनस का 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, तब क्या होगा, इस 2 से 2 खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आया? जिस तरीके से मैंने यहाँ पे कहा कि 15 आपका पास नेगेटिव का है, अगर आपको उसको काटना है तो आपको उसको बिल्कुल उल्टा लेना पड़ेगा। अगर ये नेगेटिव का है तो यहाँ पे आएगा प्लस और ये हो जाएगा 15। तब ये प्लस माइनस कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बस वही चीज़ यहाँ पे करनी है। अब देखो, यहाँ पे मैं देखता हूँ ये x प्लस का है, ये x प्लस का है, ये y प्लस का है, ये y नेगेटिव का है। मतलब कि हमारे यहाँ से क्या होगा, एक प्लस का है एक माइनस का है, नंबर दोनों सेम है, तो ये कट जाएंगे। कट गया। अब देखो, हमारे पास एक ही वेरिएबल बचा है, x और x, दोनों को ऐड कर दो। x प्लस एक्स कितना आ जाएगा, 2x इक्वल्स टू 5 + 3 कितना आ जाएगा, 8। और बाद में x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई में लगा है तो कहाँ जाएगा, इसके अपॉन में, बाद में ये काट देगा, कितना आ जाएगा, 4। मतलब कि आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। मतलब कि मैंने x निकाल दिया, कितना, 4 निकाल दिया। लेकिन आपको x के साथ साथ y भी निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमने इसको इक्वेशन 1 माना होगा, इसको हमने इक्वेशन 2 माना होगा। तो किसी भी इक्वेशन के अंदर आप पुट कर दो x को, आपका y निकल के आ जाएगा। सपोज मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ। इक्वेशन 1 मैंने लिया, यहाँ पे इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5।
अब मैंने एक्स अभी निकाला, कितना है 4, तो एक्स की वैल्यू 4 पुट कर दो, तो 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 5। जैसे यहाँ वाई निकालेंगे तो इस 4 को भगाना पड़ेगा, 4 यहाँ प्लस में है, इधर आए कैसा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 5 माइनस 4, तो वाई क्या निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैं अपना एक्स और वाई निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ जिसमें मैं साइन चेंज नहीं करूँगा। ठीक है, इसको आप उतार लेना अपनी कॉपी के अंदर। देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, और यहाँ मैंने लिया है x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, सपोज ले लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने अपनी मर्जी से बनाया है तो इसका आंसर कुछ खराब सा भी आ सकता है। ठीक है, इतना आप समझ लेना। देखो यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ भी मेरे को नंबर काटने हैं, नंबर मतलब डिलीट करने हैं। देखो नंबर डिलीट करने के लिए मैंने क्या पढ़ा था, मैंने ये पढ़ा था कि एक नंबर प्लस का होना चाहिए, एक नंबर माइनस का होना चाहिए, और दोनों नंबर सेम होने चाहिए। देखो ये नंबर सेम है, ये नंबर सेम नहीं है, यहाँ पे 2 लगा है, यहाँ पे ये 2 नहीं लगा है, लेकिन ये नंबर सेम लग रहे हैं मेरे को, लेकिन यहाँ पे दोनों कैसे हैं, दोनों साइन प्लस के हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ मेरे को साइन चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं साइन चेंज कर देना। तो साइन चेंज बहुत सिंपल है, बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि साइन कैसे आ रहे हैं। बच्चों सिंपल है बिल्कुल, मैं कराता हूँ कैसे होगा। आपको यहाँ का साइन देखना है बस, यहाँ पे क्या साइन लगा है प्लस, तो यहाँ पे उल्टा साइन लगा दो बस, जो यहाँ पे साइन लगा होगा ना उसका उल्टा कर दो। जैसे यहाँ प्लस है तो ये कितना हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो कितना हो जाएगा माइनस, खत्म। ठीक है, अब जो साइन आपने लगाए हैं ना बाद में वो इनके साइन हो जाएंगे असली साइन। ठीक है, वाई में से वाई गया क्योंकि एक वाई प्लस का है एक वाई नेगेटिव का है, तो ये खत्म। ये लिखा है आपका 2x, ये लिखा है माइनस का x, तो कितना आ जाएगा 2x में से माइनस x माइनस करो, कितना आ जाएगा x, ये हो जाएगा आपके पास x इक्वल्स टू, अभी कितना है 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2, तो यहाँ से आपने निकाल दिया आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर दो पहली इक्वेशन के अंदर, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, ये हो जाएगा आपके पास 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 0। बस यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी और क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे और अच्छे से समझ में आएगा। देखो बच्चों ये क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन को बिल्कुल साफ तरीके से लिखेंगे। ठीक है, 2x प्लस 7y इक्वल्स टू 10, यहाँ पे लिखा है 3x प्लस y इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे आप नंबर देखो, कोई नंबर सेम दिख रहे हैं आपको, नहीं दिख रहे, क्योंकि यहाँ पे x के साथ 2 लगा है, यहाँ पे x के साथ 3 लगा है, यहाँ पे y के साथ 7 लगा है, यहाँ y के साथ कुछ नहीं लगा है, मतलब नंबर सेम नहीं हो रहे, नंबर डिलीट नहीं होंगे, मतलब कि नंबर एलिमिनेट नहीं होंगे। तो नंबर को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको सेम बनाना पड़ेगा। और सेम नंबर बनते कैसे हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे अपनी मर्जी से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। सपोज जैसे मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ y को, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, क्या करूँगा, पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो मैंने पहली इक्वेशन के अंदर कुछ चेंज नहीं करा, जो पहली इक्वेशन ये आपकी पहली इक्वेशन थी, ये आपकी दूसरी इक्वेशन थी। ठीक है, मैंने पहली इक्वेशन के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करा है, तो आपकी पहली इक्वेशन तो ऐसे के ऐसे ही उतर जाएगी। कैसे उतर जाएगी, 2x प्लस 7y इक्वल्स टू 10। लेकिन मैंने क्या करा, सेकेंड इक्वेशन के अंदर 7 मल्टीप्लाई करा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 3 जा 21x प्लस 7 इंटू वाई हो जाएगा 7y इक्वल्स टू 6 7 जा 42। समझ में आया। अब देखो मेरे पास नंबर थोड़े सेम हो गए, ये नंबर मेरे पास सेम हो गया, इसका साइन अलग है लेकिन नंबर सेम हो गया, तो ऐसे में हम क्या कर देंगे, ऐसे में हम साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे आपके पास क्या लगा है, यहाँ पे ये प्लस का है, कोई साइन नहीं लगा तो क्या है प्लस का है, उल्टा कर दो कितना हो जाएगा ये माइनस, ये प्लस का है तो कैसा हो जाएगा माइनस, ये प्लस का है तो कैसा हो जाएगा माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये प्लस का 7y, ये माइनस का 7y, असल में जो साइन आप बाद में लगाएंगे ना, बाद में इनके वही साइन हो जाएंगे। ठीक है, ये 7 का प्लस y है, ये 7y माइनस का है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बच कितना गया, बच गया सिर्फ इतना, ये देखो कितना -21x, ये हो जाएगा प्लस का 2x, जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 19x, और बड़ा नंबर ये है तो साइन आ जाएगा माइनस का, इक्वल्स टू 42 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 32, वो भी कैसा आ जाएगा माइनस का, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 अपॉन में 90। ठीक है, 32 अपॉन में 90।
आपके बोर्ड के पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। आप सोचेंगे कि एक्स की वैल्यू तो ऐसे आ नहीं सकती, लेकिन एक्स की वैल्यू ऐसे भी आ सकती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे। सपोज मैं पहली क्वेश्चन के अंदर पुट कर लेता हूँ। पहली क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 7y इक्वल्स टू 10। 2x प्लस 7y इक्वल्स टू 10। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। कितना था x, 32/19, बस पुट कर दो। 2 इंटू 32/19 प्लस 7y इक्वल्स टू 10 हुआ। अब क्या करेंगे, तो सॉल्व कर लो इसको, जो आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 अपॉन में 19 प्लस 7y इक्वल्स टू 10। अब देखो नंबर को इधर लेके आ जाएंगे, ये प्लस का है, इधर के कैसे हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7y इक्वल्स टू 10 माइनस 64 अपॉन में 19। जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 7y इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा आपके पास 190 माइनस 64 अपॉन में 19। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा आपके पास, 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 6, 18 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 12 अपॉन में कितना आ जाएगा 19, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 7y इक्वल्स टू 126 अपॉन में 19। जब सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, देखो ये कटेगा, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, तो आ जाएगा आपके पास y इक्वल्स टू 18 अपॉन में 19। तो आपका x वो निकल कर आ गया था और y ये निकल कर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को सही से उतारेंगे। तो क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। सेकेंड इक्वेशन है माइनस का 2x प्लस का 5y इक्वल्स टू 10। इसे मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसे मानते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। देखो यहाँ तो मेरे को साफ दिख रहा है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, कोई साइन मल्टीप्लाई चेंज नहीं करना है, मुझे साइन में कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि मेरे को साफ दिख रहा है क्वेश्चन पहले अपने आप ही कट रहा है, ये 2x, ये माइनस का 2x, तो ये खत्म। अब बाकी जो बचा उसको सॉल्व कर लो। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, हमने साइन चेंज करा ही नहीं है, इसलिए फिर बाद में जो साइन यहाँ पे लिखे होंगे ना वही इनके साइन हो जाएंगे। 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8y इक्वल्स टू 10 प्लस 6 16, तो हो जाएगा y इक्वल्स टू 16 अपॉन में 8, ये काटेगा इसको 2 बार में, तो y की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को चाहे इक्वेशन 1 में करना चाहो 1 में कर लो, इक्वेशन 2 में करना चाहो 2 में पुट कर लो, तो 1 में कर लेता हूँ मैं, तो हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, ये हो जाएगा 2x प्लस y की कितनी वैल्यू है 2, तो 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 6, ये चलाएगा कितना हो जाएगा माइनस का 6, हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0, मतलब आपका x कितना आया 0 और y कितना आया 2। अगले क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले उतारेंगे, ये हो जाएगा 4x माइनस 9y इक्वल्स टू 20, 16x माइनस 7y इक्वल्स टू 80। इसे मानते हैं पहली इक्वेशन, इसे मानते हैं सेकंड इक्वेशन। देखो यहाँ पे वैल्यूज थोड़ी सी अलग है, यहाँ पे वैल्यूज सेम नहीं है, तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन को बराबर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखा है 4x, यहाँ पे लिखा है 16x, तो बराबर करते हैं। अगर मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 16 बन जाएगा, ठीक है। तो बनाते हैं इसको, तो पूरी इक्वेशन फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 16x माइनस का 9 4 जा 36y इक्वल्स टू 4 24 जा 80, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में कुछ चेंज नहीं करा तो वो ऐसे ही उतर जाएगी, ठीक है। अब देखो सेम तो ये है, मतलब इसको डिलीट करना पड़ेगा, मतलब एलिमिनेट करना पड़ेगा। जब इसको एलिमिनेट करना होगा तो ये प्लस का यहाँ पे साइन लगा है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो साइन चेंज कहाँ पे होगा, जो नीचे का नंबर होगा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस लगा देंगे, ठीक है। ये माइनस का है तो कैसा हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का है तो कैसा हो जाएगा माइनस, मतलब साइन उल्टे हो जाएंगे, बस जो साइन पे लगे होंगे ना उनके उल्टे साइन हो जाएंगे, ये आपका कट जाएगा। कितना बच गया देखो, 7 पॉजिटिव का है, 36 नेगेटिव का है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, क्या करा है मैंने, ये करा है 36 प्लस 7y, ये है, तो कितना आ जाएगा माइनस का 29y, हो जाएगा माइनस का 29y इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे क्या है, 80 प्लस का है, 80 नेगेटिव का है, तो ये भी क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0, तो आपकी y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0, ठीक है। अब y की वैल्यू को पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट में कर लो या सेकंड में कर दो, सेकंड में कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 16x माइनस 7y इक्वल्स टू 80, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 16x माइनस 7 इंटू 0 इक्वल्स टू
80, हो जाएगा 16x माइनस 0 इक्वल्स टू 80, मतलब कितना हो जाएगा 16x इक्वल्स टू 80, ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 80 अपॉन में 16, ये काटेगा कितनी बार में 5 बार में, मतलब कि आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 5 और y की वैल्यू कितनी आ गई थी 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में सबसे पहले उतारेंगे साफ साफ, ये हो जाएगा 2x माइनस 8y इक्वल्स टू 10, ये हो जाएगा 3x प्लस 8y इक्वल्स टू 15। तो भाई यहाँ पर भी सेम दिख रहा है मेरे को, साइन उल्टे हैं, मतलब कि ये कट जाएगा। बच कितना का है ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो कितना हो जाएगा 5x, ये कितना लिखा है 10 प्लस 15 कितना आ जाएगा 25। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 25 अपॉन में 5, कटेगा इसको 5 बार में, मतलब कि x की वैल्यू कितनी आ गई 5। पुट कर लो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर इसको भी, तो हो जाएगा आपके पास 2x माइनस 8y इक्वल्स टू 10, ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 5 माइनस 8y इक्वल्स टू 10, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 8y इक्वल्स टू 10, ये 10 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा माइनस का 10। अब देखो होगा क्या, ये 10 प्लस का है, ये 10 नेगेटिव का है, तो कट जाएगा कितना आ जाएगा 0 इक्वल्स टू माइनस का 8y, ये 8 अपॉन में जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, मतलब कि आपके पास y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 0 आ जाएगी। ठीक है, जब आप क्वेश्चन पेपर में करेंगे ना आपको लगेगा कि ये y 0 कैसा आ रहा है, ये गलत क्वेश्चन है। बच्चों ऐसा नहीं है, 0 भी आ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में असल में मेरे इस क्वेश्चन में असल में पीपीटी बनाते हुए दिक्कत हो गई थी, तो इस इक्वेशन को मैंने बाद में यहाँ पे उतारा है। ठीक है, और कोई नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। देखो करना कैसा है, वेरिएबल को इज इक्वल्स टू के इधर लेके आना है और नंबर को इज इक्वल्स टू के इधर लेके आना है राइट साइड में। ठीक है, तो हर जगह ऐसे ही फॉलो करेंगे। यहाँ पे देखो ये थोड़ा गलत तरीके से लिखा हुआ है, गलत नहीं है, वो क्वेश्चन ही ऐसा है मतलब। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग सही से लिखेंगे। ये लिखा है देखो इस तरीके से 3a इज इक्वल्स टू b प्लस 5। हम क्या करते हैं, वेरिएबल को इधर लाएंगे, नंबर को इधर, इसको इधर लाएंगे तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a माइनस बी इक्वल्स टू 5। ये है मेरी पहली इक्वेशन। इसको भी चेंज करेंगे, ये बिल्कुल ठीक लिखा है, देखो ये लिखा है 5a माइनस बी इक्वल्स टू 11। ये है मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो यहाँ पे मुझे कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये भी b है, ये भी b है, बस साइन चेंज करना है। साइन चेंज कर दो, ये प्लस का है तो कैसा हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है तो कैसा हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का है तो कैसा हो जाएगा माइनस। आया समझ में, ये माइनस का ये प्लस का कट गया, बच कितना गया, देखो ये लिखा है माइनस का 5a, ये लिखा है प्लस का 3a, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2a, क्या आ जाएगा माइनस का 2a, ये लिखा है देखो यहाँ पे माइनस का 11 और प्लस का 5, कितना आ जाएगा माइनस का 6, ये आ जाएगा माइनस का 6, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये आ जाएगा a इक्वल्स टू 6 अपॉन में 2, काटेगा 3 बार में, मतलब आपकी a की वैल्यू कितनी आ गई। बस बाद में a की वैल्यू को पुट कर दो। कर लेते हैं इक्वेशन सेकंड में कर लेते हैं, सपोज 5a माइनस बी इक्वल्स टू 11, 5a माइनस बी इक्वल्स टू 11, कितना निकाला मैंने a निकाला 3, तो पुट कर देंगे तो आ जाएगा 5 इंटू 3 माइनस बी इक्वल्स टू 11, ये आ जाएगा 15 माइनस बी इक्वल्स टू 11, ये हो जाएगा माइनस का b इक्वल्स टू 11, ये 15 पॉजिटिव का है, इधर आके नेगेटिव का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का b इक्वल्स टू माइनस का 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, b की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, a निकल के आया 3, b निकल के आया 4। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, ये नंबर इधर लिखा हुआ है, यहाँ सब कुछ इक्वल्स टू इधर ही आ गया। हम क्या करते हैं, वेरिएबल को इधर लिखते हैं, नंबर को इधर लिखते हैं, तो थोड़ा सा इसमें चेंज हमें करना पड़ेगा। तो चेंज करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक लिखा है, देखो ऐसे, बस ये माइनस का 11 इधर लिखा है, इसको ला के इधर करेंगे तो हो जाएगा 11। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे करेंगे, 5x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस का 4। अब बन गई इक्वेशन बढ़िया, ये हो गई पहली इक्वेशन, ये बन गई दूसरी इक्वेशन। अब सॉल्व कर देंगे, बस डायरेक्ट जैसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, मेरे पास कोई भी नंबर सेम नहीं है, ना तो ये सेम है ना ये सेम है, तो इनको सेम बनाना पड़ेगा। जब इनको सेम बनाना पड़ेगा तो मेरे को अपनी तरफ से नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बराबर कर देता हूँ 3 और 5 को। तो बराबर कैसे करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो 5 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, तो कितना आ जाएगा एलसीएम 15, मतलब मैं कितना बनाऊंगा यहाँ पे 15। तो 3 को 15 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूँ, 5 से, और अगर 5 को 15 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूँ, 3 से। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो इससे, ये हो जाएगा आपके पास 15x माइनस 5 4 जा 20y इक्वल्स टू 11। ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसको कर दो सॉल्व, ये हो जाएगा आपके पास 5 3 जा 15x माइनस
7 3 ज़ा 21 y इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे क्या गलती करी हमने सबको मल्टीप्लाई किया, इस 11 को इससे मल्टीप्लाई नहीं किया, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 11 5 ज़ा 55, ठीक है। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस कैसा जाएगा, -4 3 ज़ा, ठीक है। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर, सॉल्व कर देंगे इसको। देखो ये आपका बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, कट जाएगा। ये प्लस का है तो हो जाएगा साइन चेंज माइनस का, ये माइनस का है तो हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का है तो हो जाएगा प्लस का, उल्टा कर देंगे साइन, ये खत्म हो गया, ठीक है। बच कितना गया, ये बच गया हमारे पास 21 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 1 y। यहाँ पे कितना बचेगा, ये देखो ये प्लस का है और ये प्लस का है, दोनों प्लस के हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 5 और 2 7, 5 और 1 6, मतलब आपकी y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 67। अब y की वैल्यू को पुट कर दो, इक्वेशन थर्ड में कर लेते हैं पुट, ठीक है। इक्वेशन थर्ड में क्या, फर्स्ट में भी कर सकते हैं, फर्स्ट में कर लो थर्ड में कर लो, एक ही बात है, कहीं से भी आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास, मैं इक्वेशन फर्स्ट में करता हूँ। चलो फर्स्ट इक्वेशन है 3x - 4y इक्वल्स टू 11, 3x क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशन कम हो जाएगी, 3x - 4y इक्वल्स टू 11, 3x - 4y इक्वल्स टू 11, ठीक है। y पुट करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 3x - 4 इंटू 67 इक्वल्स टू 11, ये हो जाएगा 3x - 7 4 ज़ा 28, 6 4 ज़ा 24 और 26 इक्वल्स टू 11, ये हो जाएगा देखो 3x इक्वल्स टू 11 प्लस 268, ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 972, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 3 को नीचे लेके आ जाएंगे, ये हो जाएगा आपके पास x इक्वल्स टू 279 अपॉन में 2, कटेगा ये, 3 से कट कर 3 आएगा, कट जाएगा ये कितना, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, मतलब कि आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 93। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, वैल्यू थोड़ी सी बड़ी आ रही थी, ठीक है, लेकिन तरीका वही था। तो बच्चों जो वैल्यू आप लोग निकालते हैं ना, जैसे आपने यहाँ पे y की वैल्यू निकाली, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पुट करें यहाँ पुट करें, कहीं भी पुट करो आपका आंसर निकल के आएगा। यहाँ भी मैंने यहाँ पे क्यों नहीं पुट किया, अगर मैं यहाँ पुट करता तो मेरे को इस 67 को ना इस 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, जो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती, इसलिए मैंने जानबूझ के नहीं किया था, ठीक है। यहाँ मेरे को छोटी वैल्यू दिख रही थी, देखो 4 के साथ y पुट करा तो बहुत कम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। बस यही आपको भी दिमाग लगाना है कि जहाँ पे आपकी कैलकुलेशन बच जाए, थोड़ा टाइम बच जाए आपका, क्योंकि आप लोगों का जो बोर्ड का एग्जाम है ना, वहाँ पे आपको हर क्वेश्चन में टाइम सेव करके चलना है, आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए और आपकी स्पीड भी मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन भी गलत ना हो जाए, ऐसा नहीं है कि आपने बहुत तेज तेज काम करा और आपके क्वेश्चन गलत हो गए, लेकिन क्वेश्चन तो आपने आधे घंटे पहले सॉल्व कर लिया पेपर को, लेकिन आपके क्वेश्चन गलत हो गए, वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। पूरा टाइम यूटिलाइज करो, लेकिन किसी भी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम मत देना, ठीक है। ये शायद आखिरी क्वेश्चन था। चलिए बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई हेल्प अगर आपको मेरी तरफ से चाहिए होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।